तो मुझे ये खेती दिखी जो मैं बैंकॉक में देखी थी लाइव, और यहाँ पे इंडिया में मैं पहली बार देख रही हूँ ड्रैगन फ्रूट्स की खेती। और माशाल्लाह फ्रूट्स भी अच्छे खासे तैयार हो गए। और वहाँ पे पपैया, इतने पके हुए पपैया, ऐसा लग रहा कि एक पपैया तोड़ लूँ, पर सॉरी, चोरी करेला माल हजम नहीं होता है। तो बस आँखों को ठंडक दे रही हूँ और बहुत खुशियों के साथ मैं जा रही हूँ घर। भाई मैंने उनको पूछी तो उन्होंने एक नहीं मुझे 3 दिए, और थोड़ी सी कच्चे हैं, घर जाके इसको पका के 1-2 दिन बाद खाएंगे। बाप रे, मैं तो कभी ट्रेन से जाती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है इतनी रश होती है। वो भी ये विरार स्टेशन, बाप रे खतरनाक खतरनाक ट्रेन में स्टेशन पे गर्दी, और ऐसी गर्दी में मैं चढ़ने वाली हूँ ट्रेन में। माशाल्लाह बोरीवली की ट्रेन की खाली इसलिए हम लोग चढ़ गए, और बच्चे लोग तो रुके हैं क्योंकि उनको अंधेरी या फिर वो सांता क्रूज बांद्रा वाली ट्रेन चाहिए था। बोरीवली में बात करते करते मेरा फ़ोन हो गया बंद, चार्जिंग ख़त्म, और फ़ोन में पानी भी चला गया था, थोड़ा हल्का सा मॉइस्चराइज़र चला गया था। पानी मतलब जाने की वजह से, ठंडक में होने की वजह से उसमें मॉइस्चराइज़र लग गया था, और फ़ोन भी बंद हो गया। तो अभी जस्ट घर पे आई, हालत देखो ना, क्या थकावट, इतना हम लोगों ने वहाँ पे मस्ती, इंजॉय, और बहुत अच्छा टाइम भी था, बहुत अच्छा। और बच्चों से बात हुई, वो लोग भी पहुँच गए घर, क्योंकि मैं फटफट बोरीवली की ट्रेन आई तो उसमें चढ़ गई थी। अब जाती हूँ नहाने, गरम गरम पानी थोड़ा नहाती हूँ, और 1 कप अच्छी चाय या कॉफ़ी पीती हूँ। फिर रात का खाना देखती हूँ बनाऊँ या फिर कुछ बाहर से मंगाऊँ। दोनों बच्चों को, क्योंकि छोटा वाला तो खाता नहीं है, लेट आता है, तो वो ऐसे भी डाइट करता है, तो कुछ जिद करूँ तो खाता है। तो फ्रूट्स तो काफ़ी सारे रखे हैं, और अली को पूछती हूँ खाएगा, क्योंकि वो जल्दी सुबह सुबह निकलता है, तो अभी आएगा, झट से खाना बना रहेगा तो खाएगा, सो जाएगा। तो पूछ के उनको जो भी रहेगा देखती हूँ, या तो बाहर से मंगाती हूँ या फिर कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। पर अभी तो जाती हूँ नहाने, और फिर उसके साथ 1 कप अच्छी वाली चाय या कॉफ़ी पीती हूँ। नहा के पहले तो बनाई दाल चावल, और चाय अभी रखी हूँ, पहले इसको दे दूँ क्योंकि वो आके अंदर लेट गया है, और शायद मुझे तो लगता है आँख भी लग गई होगी अली की, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उसको जाना रहता है। और कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ दाल फ्राई बनाई, स्टीम राइस बनाई, और इसके साथ निकाली हूँ पिकल, और मेरे लिए रखी हूँ चाय। उसी के साथ साथ यहाँ पे लगा दिए कपड़े धोने के लिए, और सारा थोड़ा सा काम आधा अधूरा जो था वो पूरा करके अब जाती हूँ चाय पीने के लिए। अब गोद में एकदम उड़ उड़ के अब गोद में आ रही, सुबह से थी नहीं ना। आओ आ जाओ आ जाओ। मैंने भी अपने लिए बना दी चाय, और उसी के साथ थोड़े से ले लिए मैंने भी दाल राइस, क्योंकि फिर चाय पी लूँगी ना तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगी, तो चाय के साथ ही थोड़े से दाल राइस जितने होते उतने खा लेती हूँ, और शायद जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट से ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे। और वो उसको सच्ची में नींद लग गई थी, डांटी दे के खाना दी, नींद आ रही मम्मी सो, मतलब बोल भी नहीं रहा था कि मतलब नींद जग जाए, तो मैंने बोला सिर्फ तेरे लिए खाना बनाई, उठ जा खा ले चुपचाप से खाना। तो फिर उठ के वो खा रहा है, तो मैंने अभी अपने लिए ले लिया है। और ये मेरा बच्चे को पता नहीं क्या चाहिए, मेरे बच्चे को कहाँ चाहिए मुझे, हाँ कहाँ चाहिए, अभी दी ना तेरे को खाना, खाना दे के आई ना तेरे को ना। और बाप रे, कुछ प्यार कर लूँ, गोद में लूँ, थोड़ा उसको भी प्यार करना है, मेरे पास रहना है, गोद में रहना है, तो फिर बाद में जाके उधर विंडो पे बैठेगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल की ऐसी थकावट सर पे चढ़ी, सुबह तो मेरी पूरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, मतलब यहाँ पे वो भर जाता है ना, जैसे आँख आती है तो चिप चिप होता है, उस तरीके की मेरी सुबह आँख पूरी चिपक गई थी। और उठकर देखी 4:30 बजे का अलार्म अली ने लगाया था, मेरे को बोला मम्मा लगा देना, मैंने अपने फ़ोन पे भी लगा के उसके पास रख कर सो गई थी। उठकर अभी देखती हूँ तो सोया ही नहीं, फिर मतलब गया ही नहीं है। तो मैंने उसको अभी आवाज़ दे के पूछी कि गया नहीं, तो बोला उठा था मम्मी, लेकिन बॉडी में इतना पेन हो रहा था तो जाने हो नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं गया। और आज जुम्मा भी है, जुम्मा के दिन 50 काम रहते हैं मेरे को। तो आज सुबह उठी, पहले सबसे पहले तो पूरा किचन क्लीन करी, क्या पता अमीन शायद है ना रात को जग रहा था या क्या था, क्या बिस्किट आधी खाया, आधी फेंकने को खुली रखी थी, फेंक दिया मैंने आधी बिस्किट। अभी वही उसको चिल्लाई मैं, एक खा के ऊपर किस में रखूँ, डब्बे में रख देता। यहाँ पे लीची खा के लीची का सारा कचरा पड़ा था, पूरा किचन एकदम कचाकच भरा हुआ था। पहले उठी किचन क्लीन करी,
पीनू को खाना दी, उसके बाद मैंने नारियल पानी पी, वहाँ पे तिलावतें लगाई, सब खत्म हो गया क्योंकि सुबह सुबह शूट करने का टाइम भी नहीं था और मेरे को जुम्मा है, थोड़ा काम भी है, तो जल्दी जल्दी मैंने पहले पका लूँ। और फिर बाद में चिकन निकाल के धो के रखी, और उसके साथ में फिर सब मसाला रेडी करी और अब फटाफट बना रही हूँ चिकन। और उसके बाद में फिर अली का टिफ़िन पैक करना है, अली जाएगा नमाज को और मुझे भी थोड़ा काम है, तो फिर थोड़ा सा रेसिपी बनाती। ये धोने रख के गई थी तो धो के रखी, इसको पोछी भी नहीं। अब इसको पोछ के मेरे को इसमें तेल निकालना है और फटफट चिकन बनाना है, उसके बाद चाय रख। आज मैं बना रही हूँ रायता चिकन, और रायता मतलब रायता, हाँ रायता की तरीके से पूरा रायता रेडी करना रहता है। ये जो नीचे है ना, इसमें है रायता, बहुत सारी दही, प्याज, एक ककड़ी, हरी मिर्ची अगर आपको डालना है उसमें तो भी डाल सकते हो, नहीं तो ऊपर से डालना ही रहता है, और उसके साथ टमेटो और नमक और काली मिरी, उसको मिला के जो एक रायता बनता है ना, वो रायता रेडी करना है। और उसके ऊपर सूखे जो मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, तीखे के लिए इसमें ग्रीन चिली डालते हैं, और ये गरम मसाला। पर रायता जैसा हम खाते हैं उसमें ब्लैक पेपर और नमक जो डालते हैं वो ज़रूर डालना, रायता पूरा परफेक्ट तैयार करना। और यहाँ पे लिया है चॉप करके टमाटो और प्याज थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि आधा किलो चिकन है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। और रायते में नमक डालना है, और मसाले में जब भूनने के टाइम फिर अंदाजे से इसमें नमक डालना रहता है। तो ये सब इतने मसालों के साथ में रायता चिकन जो है ड्राई बनता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनता है ये।
इतना अच्छा रायता चिकन बना है ना, और अभी मेरे पास रोटी बनाने टाइम नहीं है। तो मैंने इसको बोली कि कैंटीन से रोटी ही लेके खा रहा है इसके अंदर, क्योंकि रोटी में ही मज़ा आएगा वो। और उसके साथ में जो दाल फ्राई बनाई थी, क्या था वो रात को तो मैं आपको बता ही नहीं, पर क्या कैसे तू खाया कि नहीं खाया? हाँ, नहीं खाया होगा, मेरे को मालूम है, मैंने देखी सुबह उठ के इसके लिए बनाई थी, नहीं खाया इसने, पर बनी बहुत अच्छी थी। और अभी ये माहिम से लाई हुई बिस्किट अब भी जस्ट इसको ओपन करी हूँ। तो ये मैं अपने लिए चाय बना ली, ये चाय पी के फिर मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अपनी तैयारी करनी है, बाहर जाना है। और अली के तबीयत की वजह से आज अली जॉब पे नहीं गया, तो वो अब जाएगा नमाज को और ये जाएगा अपने जॉब। ये इसे इसकी चम्मच से जरा चिकन निकालने को, दाल निकाल देती चिकन की तबीयत खराब दिख रही है मेरे को तो कैमरे में। तबीयत ठीक सर वो टुकड़ा मेरा, ये खा लेना दाल। हाँ, उधर से रोटी ले लेना। ये ले ले, चम्मच से जरा चिकन निकाल ले। क्या बनाया? चिकन दही वाला, रायता चिकन। मेरे सब दोस्त लोग इतनी तारीफ करते हैं ना आपके खाने की, खाते हो लोग? बहुत। अब मेरे को खाना कम पड़ जाता है, सब आते हैं खाने के लिए आपके हाथ का खाना। ये रोटी ले लेना, इसको रोटी के साथ ही खाना, और दो दोस्तों को भी खिलाना, जुम्मा है ना। ये रख ले उधर। और मैं बोलूँ टप्परवेयर तो कंपनी बंद हो गई है, ये तो अलग, अच्छा उससे अच्छी कंपनी न्यू आई है क्या? बहुत अच्छा है, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। माइक्रोवेव के लिए अच्छा, ये इसको ये वाला डब्बा दे दिया। अच्छा, तो देखो ऊपर से खुलता भी है लगता। एयर लॉक को, आपको एयर अगर निकालना है ना उसमें से, गर्म पैक करते हो ना। अच्छा, ओ जैसे माइक्रोवेव में डाला, थोड़ा सा ये स्टीम बाहर निकल जाएगी इससे। हाँ, मस्त है यार। हाँ, और ये इसमें खाना गर्म ही रहेगा अभी, फिलहाल तो गर्म ही रहेगा। एक एप्पल रख देती हूँ, खा लेना, ठीक है। और रोटी लेना याद से, अभी 10 बार बोल रही हूँ, रोटी ले लेना। हाँ, फोटो भेजूंगा आपको रोटी लेके। स्पून लो, स्पून रखो। नहीं है उधर। ये इसमें एकदम गर्म भी रहेगा खाना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। ओके, ये देखो, ये इसके करें, बोल कर आई उसको और लाने को, पूरा लेके आता भाभी। अमीन को टिफ़िन पैक करके मैं जाके जो अंदर लेट गई हूँ, नहाई भी नहीं, पता नहीं क्यों अजीब सी मेरी तबीयत होने लगी। और फिर दोनों बच्चे नहीं ना, तो एकदम अकेलापन एकदम मुझे ऐसे ही फील होता है, अच्छा भी नहीं लगता है। सुबह नाश्ता करके फिर ये यहीं पे रख दी, क्या पता शाम को दिल करे चाय के साथ। तो मैंने खाई यहाँ पे रायता चिकन, उसके साथ में थोड़ी सी दाल और गार्लिक ब्रेड रखा हुआ था, तो एक पीस मैंने उसको गर्म करके वो खा के ली वो भी। और फिलहाल तो अभी है नहीं कोई, और बजे हैं कुछ 4:30 या 4:45 में, तो उठी थी 4 बजे, तो अब खाते खाते आधा घंटा तो हो ही गया होगा। और बहुत गर्मी बहुत लग रही है, बाप रे। कल घर पे नहीं थी, इसीलिए आज फिर चिराग रोशन की, गरीब नवाज की लौ लगाई, उसके बाद में यहाँ पे करी लोबान। सोची चाय बनाऊँ, तो फिर मैं बोली ताड़ गोले वाले भाई के जो कपड़े हैं वो जाके देकर आती हूँ, क्योंकि तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही। खाना खाने के बाद भी सो गई थी, उठ के अभी नहा धो के पहले ये सब चिराग रोशन करी घर में, जाके आती हूँ पहले नीचे थोड़ा। चेहरा देख के लग रहा है ना, एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रही, एकदम थकावट भी हो सकती है, क्योंकि कल बहुत उधर पानी में खेले कूदे ना, तो थकावट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये उम्र है, इसमें अल्लाह कोई ना कोई तकलीफ़ें देते ही रहते हैं, क्योंकि लास्ट उम्र तकलीफ़ों से तो भरी हुई रहती है। हाँ, सुख रहता है जो आप अच्छे अमाल हो, या आपके अच्छे बच्चे हो, या आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कमा के अपने लिए सोच समझ के रखे हो, तो वो एक सुख रहता है। पर जो कुदरती तकलीफ होती है वो तो रहती, क्योंकि बदन बूढ़ा हो जाता है, हाथ पैर नरम हो जाते हैं, तो कुदरती तकलीफें तो रहेगी, वो उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब। तो बस वही तकलीफ है कि हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, और एकदम हल्का हल्का बुखार जैसा हो सकता है, थकावट हो, अब पता नहीं क्या है, जो भी है। ये है वो कपड़े जो भाई और भाभी के लिए थे, तो जाके देकर आती हूँ, और वही बहाने थोड़ा सा बाहर की हवा भी खाकर आती हूँ।
ले पकड़ खाली ला मेरा को दाड़ गोला दे। चल बाहर तो क्या गर्म हो रहा, क्या ही बोलूं, इतना गर्म हो रहा, मेरे को रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बाजार भी थोड़ा लेने को गई थी कि थोड़ा बाजार भी ले लूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस उसको भाई को कपड़े दी और सीधा सीधा घर आके पहले एसी चालू करी, एक ठंडा ली एकदम चिल्ड वाला। एक्चुअली मुझे पीना था नारियल पानी, तो देखा तो फ्रिज में नहीं था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, गला सूख रहा था। और माशाल्लाह पीस देखो कैसे छोटे छोटे से पीस निकाला। बोलता दीदी अभी ये बस ये 2 दिन और, अब 2 दिन के बाद वो जाएगा गाँव बकरा ईद के लिए, और फिर आने के बाद तो ये थोड़ा सीजन ऑफ रहेगा, उसके बाद शायद 1-2 महीने बाद चालू होगा जब वो आएगा। मोस्ट ऑफ वो आता है ये ताड़गुले के सीजन में। और कुछ बता रहा था बीच में 1-2 महीना कहीं काम करता है। मेहनती लोग हैं, बस जैसी जो मेहनत कर लेते हैं। और माशाल्लाह कल का दिन भी कैसा एकदम हैट्रिक, हंसी खुशी आई तो सही, लेकिन आने घर, अपना घर तो घर होता है, अपना तो अपना ही होता है। चाहे आप कितनी भी जद्दोजहद करो, कितनी भी मुसीबतों से लड़ो, कितनी भी खुशियों से बाहर जाओ, पर जो घर में रिलैक्स मिलता है, जो घर में सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं पे भी नहीं। और मुझे तो सेम अभी है ना, मैं ऐसी सब पोजीशन में से गुजरती हूँ ना, जैसे अभी मैं अकेले रह रही हूँ, अकेले थोड़ा वक्त ज्यादा गुजरता है, तो मेरे को बिल्कुल मेरी मम्मी की याद आती है। क्योंकि मेरी मम्मी के भी 3 बेटियां थे, मैं बड़ी थी और 2 छोटी थी। तो जब सबकी शादी हो गई और फिर बच्चे वाले हो गए ना, तो एकदम से मम्मी से कैसे हफ्ते में मम्मी संडे के दिन मच्छी बनाए, सबको बुलाए, फिर कभी कभार मिलने जाते थे। नहीं तो मम्मी मोस्ट ऑफ कुछ डीमार्ट गए तो हमारे घर लेकर आ गए। और मेरे घर पे तो बहुत रेयर आते थे, क्योंकि कासिम के साथ में ज्यादा मम्मी का पटता नहीं था, तो इसीलिए ना मम्मी जब कासिम रहते थे तो बहुत रेयर आते थे, वैसे आते थे मिलने के लिए। लेकिन कैसा ना, और लास्ट में ये हुआ कि उनको संभालना भी मेरे हाथ में ही लिखा था पहले से, और लास्ट में मट्टी भी मेरे घर पे हुई और सारी खिदमत भी मेरे हाथों से अल्लाह ने करवाई। और ये उसी का नतीजा है जो मुझे अल्लाह पाक ने इतना कुछ अता किया है। लोगों को ऐसा लगता है मुसीबतें और जिंदगी में तकलीफ किसके नहीं होती है, पर सुकूनियत ये होता है कि सब कुछ आप लेके बैठे हो, तो ये सुकून है। और बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में जो मैं शायद मट्टी में मिल जाती या फिर रोड पर आ जाती, फिर खैर कहते हैं ना कि आपकी नीयत साफ है तो आपको कभी भी कोई चीज का तकलीफ लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। और रहा पैसा, तो जो जिसकी किस्मत का है, अगर वो आपकी तिजोरी में भी है ना, तो भी वो आपके हाथों से चला जाएगा। वो उनकी किस्मत का रहता है जो आपके पास से जाता है। तो मैं इसीलिए ध्यान नहीं देती ज्यादा। गया उनका था जरिया, अल्लाह ने मुझे बनाया, पर जब देखती हूँ ना वही पैसे से सब चीजें होते हुए करते हुए, तो सुकून लगता है कि चलो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने ये मेरी खिदमत दिखी थी, जो मेरे जरिए ये सब चीजें जो हो रही है, तो सुकून है। मैं जलती नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने जलन डाला ही नहीं है दिल में। बस खुश होती हूँ कि अल्लाह पाक ने ये चीज के लिए मुझे चुना था। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखिए, और दुआ तो सबके लिए करना चाहिए, पर सबसे पहले अपने लिए करना चाहिए। कि अल्लाह पाक ने कहा है गैरों को बोलने से अच्छा है तो अपने लिए दुआ कर। मैं बैठा हूँ ना उसको आमीन करने के लिए, तो अपने लिए अपने दिल से दुआ कीजिए।